चलो आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक मीन। ठीक है, मीन या फिर एवरेज एक ही चीज़ है। मीन और एवरेज एक ही चीज़ के दो नाम है। मीन का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाय नंबर। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ का सम करके डिवाइड कर देते हैं हम उसी के नंबर से, तो इसको क्या बोलते हैं, मीन या एवरेज। हमेशा से हम यही करते आते हैं। जैसे मानो हमारे पास 4 नंबर है 1 2 3 4, हमारे पास सपोज करो 4 नंबर है 1 2 3 और 4। आपसे बोला गया कि इसका मीन निकालें, तो इसका मीन हम कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस करके डिवाइड बाई कितने नंबर है, 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 7 8 9 और 1 10/4 या 5/2। मीन क्या आ गया इसका 2.5। ठीक है, तो मीन और एवरेज हमेशा से ये निकालते हैं। लेकिन जब हमारे ये क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर ना हमें ये चीज़ काम नहीं आती। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि मीन जो है सम बाय नंबर होता है। इसमें हमको मीन जनरली दिया होता है, हमको सम निकालना होता है यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल केस में हम क्या होता है, नंबर दिया होता है, हम मीन निकालते हैं। तो ये फ़र्क है। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया था। ही फाउंड द मीन टू बी 12 और मीन कितना आया, 12 आया। तो एक्स की वैल्यू निकालने। देखो भाई ये नंबर है हमारे, तो इन सब का मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू सम बाय नंबर। अब इसका मीन हमारे को आ रखा है कितना है, 12 मीन आ रखा है। सम हमें नहीं पता है इसका, लेकिन ये नंबर कितने हैं, नंबर भी 12 ही है। एक काउंट कर सकते हो आप, कितने नंबर है टोटल, 12। तो यहाँ से मेरे को सम पता लग जाएगा। देखो तो मेरे को पता है कि इसका सम कितना है, 12 गुना 12 यानी 144 है ना। और ये S12 लिख देते हैं, इसे सम 12 लिख लो या फिर S12। तो इससे ये होता क्या है कि सम आ जाता है, इससे पता रहता है कि भाई 12 नंबर का सम है ये। ठीक है, अब लेकिन 12 नंबर तो ये है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं, इन्हें प्लस कर लेते हैं, 11 और 9 क्या हो गया हमारा, 20 हो गया। 7 और 3 10 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। ये 30 यहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ निकाल लो। 17 और 13 ये भी 10 20 30 ही हो गया। ठीक है, फिर क्या निकाल लो, 21 और 19, हाँ 20 30 40 ये हो गया। तो ये चारों हो गए, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा, 15 और 5 20 23 ये हो गया और 14। ठीक है, 23 और 14 हो गया हमारा 37। तो 60 100 137 प्लस एक्स हो गया ये। यानी मेरा 12 का जो सम है वो 137 प्लस एक्स भी है। ठीक है, लेकिन अभी हमने निकाला कि सम ऑफ 12 क्या था हमारा, 144 है। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 144 माइनस 137 यानी कि 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 7। सेकेंड ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमको यूज़ करना होता है सम वाले फॉर्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है अब की बार, कि जो एवरेज है, average of the marks obtained in an examination by 8 students was 51। 8 बच्चों की का एवरेज जो है 51 है। ठीक है, यहाँ से समझना है क्या दिवन है, एवरेज 8 बच्चों का कितना है, 51 है। तो आप यहाँ से एक बात समझो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 8 डिवाइड बाई 8। यानी इन 8 का जो सम होगा वो ऊपर आएगा और इनका नंबर 8 है वो नीचे आएगा। तो यहाँ से मुझे सम ऑफ 8 बच्चों के मार्क्स का सम आ गया, 51 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया, 408 हो गया। ठीक है, अब एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वॉज 68। 9 का एवरेज कितना है, 68 है। ये कोई दूसरे हैं। ठीक है, यानी एक ग्रुप है जिसमें 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों का एवरेज कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो यहाँ से भी मैं सम निकाल सकता हूँ। इसका सम ऑफ 9 डिवाइड बाई 9 क्या होगा, 68 हो जाएगा। यहाँ से सम ऑफ 9 मेरा हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई बाई 9।
9 8 72, 54 और 7 612। तो सम ऑफ 9 मेरा क्या हो गया, 612 हो गया। अब ये बोलता है सभी एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट्स, इन सबको मिला दें अगर तो कितना होगा एवरेज। देखो भाई, अब इसके लिए मैं इन दोनों का सम निकाल लेता हूँ। सम ऑफ 9 और 8 17, 17 का सम कितना हो गया, 12 और 8 20, 1020। इनको प्लस कर दिया तो 1020 आ गया इसका सम। तो एवरेज ऑफ 17 लोगों का एवरेज किसके बराबर होगा, सम ऑफ 17 डिवाइड बाय 17। इनका सम मेरा आ चुका 1020 डिवाइड बाय 17। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 17 पंजे 85, 6 पे जाएगा। हाँ, 6 से डायरेक्ट ही चला जाएगा। 17 642 120। तो 17 एवरेज मेरा 17 नंबर का एवरेज कितना हो गया, 60 एवरेज आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमको देखना होता है कि एवरेज से सम निकाल देते हैं हम, है ना। अब ये बोलता है एवरेज मार्क्स ऑफ 55 बैच, 55 बच्चों का एवरेज है 50, 60 का एवरेज है 55 और 45 का एवरेज है 60। देखो अलग लिख लो पहले से। एवरेज ऑफ 55 बच्चों का जो एवरेज है वो 50 है। ठीक है, फिर एवरेज ऑफ 60 बच्चों का एवरेज ऑफ 60 बच्चों का एवरेज कितना है, 55 है। और एवरेज ऑफ 45 कितना है, 60 है। एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट्स कितना है, 60 है। ठीक है, फिर क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी की एवरेज निकालो। तो सबका सम निकाल के प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सम ऑफ 55 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू 50। यहाँ से हमारा 55 का सम हो जाएगा 2750। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सम ऑफ 60 डिवाइड बाय 60 किसके बराबर होता है, 55 के। यहाँ से हमारा सम ऑफ 60 हो जाएगा 6 5 30, 3300 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सम ऑफ 45 डिवाइड बाय 45 किसके बराबर है, 60 के। यहाँ से हमारा सम ऑफ 45 हो जाएगा 0 6 5 30, मल्टीप्लाई हो गया दोनों 2700। ठीक है, अब मैं सबका सम निकाल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को प्लस कर लेता हूँ। यहाँ पे इन सबको प्लस करने से हो जाएगा सम कितने का हो जाएगा, 50 और 40 90 160। सम ऑफ 160 कितना हो जाएगा, 2700 2750 और 3300। 5 0 7 3 10 7 17 3 4 5 6 7 1 8750 इनका सम आ गया। ठीक है, अब मुझे एवरेज चाहिए 160 का। तो एवरेज ऑफ 160 किसके बराबर जाएगा, सम ऑफ 160 डिवाइड बाय 160। ये हो गया हमारा 8750 डिवाइड बाय 160। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, जाएगा 16 पंजे 5 6 80, 80 के बाद बना 75, फिर 54। तो 54 पॉइंट आंसर आएगा 54.68 डिवाइड करके। ठीक है।